भारत में रोजगार, एजुकेशन और हेल्थ को लेकर उसके साथ साथ एक और भी बड़ा प्रॉब्लम है और वो है ईवीएम। जब भी हमारे देश में राज्यसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव जब भी होता है तो सबसे बड़ा समस्या ये होता है, सबसे बड़ा विवाद ये होता है कि ईवीएम को विपक्षी पार्टी ने हैक कर लिया है। ईवीएम को जो है ईवीएम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ईवीएम में प्रॉब्लम है, फिर से चुनाव के लिए वॉलेट पेपर का यूज होना चाहिए। ये समस्या हर बार हर चुनाव में आती ही आती है। देखिए, जो पार्टी जीत गई है, जिस पार्टी की सरकार बनी गई है, उसको ईवीएम में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता, लेकिन विपक्षी पार्टी ने हमेशा से इस चीज को लेकर सवाल उठाया है और विवाद हुआ है। सन 1982 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, तब वॉलेट पेपर पे चुनाव में स्कैम होता था। इस टाइम इससे बचने के लिए इंदिरा गांधी की सरकार में ईवीएम आया, लेकिन वो ईवीएम आने के बाद भी जो लोगों के मन में आशंका थी कि जो चुनाव में स्कैम होता है इसलिए हमारी पार्टी की सरकार नहीं बनी, वो जो है इस आशंका खत्म नहीं हुई। जब भी हमारे देश में चुनाव होता है बार बार ये सवाल उठते हैं कि ईवीएम को हैक कर लिया गया है, वोट चोरी हुआ है। फिलहाल अभी 7 अगस्त के दिन राहुल गांधी जी ने ये ब्लेम लगाया है इलेक्शन कमीशन पे कि उन्होंने जो वोट करवाया है, जो बीजेपी की सरकार बनी है, वो ईमानदारी से नहीं बनी है। इलेक्शन कमीशन ने अपना काम ईमानदारी के साथ नहीं किया, उन्होंने ये काम बेईमानी के साथ किया, वो पैसे पे बिक गए। उनका ये कहना है, उनका कहना है कि मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने हैं वो ईमानदारी से नहीं बेईमानी से बने हो। देखिए, इसके तहत राहुल गांधी ने कुछ प्रूफ भी दिखाए हैं। भाजपा पार्टी बोल रही है और इलेक्शन कमीशन बोल रहा है कि ये जो आरोप उन्होंने लगाया वो मिथ्या है, बिल्कुल झूठ है, जबकि हालांकि राहुल गांधी ने कुछ सबूत भी दिखाए। देखिए, उसमें उन्होंने राहुल गांधी ने ये बताया है कि ये जो वोट स्कैम हुआ है उसका पांच तरीके से हुआ है। सबसे बड़ा ये हुआ है कि फेक वोटर्स, मतलब अचानक से वोटिंग लिस्ट में अचानक से नए वोटर्स आ गए और वो वोटर्स कुछ क्षेत्रों में सारे के सारे जो वोट्स गए हैं वो बीजेपी को गए हैं। और ये देखिए, संभव नहीं है, अगर नए वोटर्स आते हैं तो ऐसे कैसे हो सकता है कि सारे के सारे नए वोटर्स एक ही पार्टी को वोट कैसे कर सकते हैं। इस चीजों पे उनको डाउट हुआ और इस चीजों को क्लियर भी किया गया। फिर दूसरा है सबसे बड़ा जो है फेक वोटर, मतलब फेक आईडी के नाम से एक ही इंसान, डुप्लीकेट वोटर्स, एक ही इंसान कई जगहों पे अलग अलग वोटर आईडी कार्ड बना के, मतलब एक इंसान 3-4 वोट डाल सकता है। मतलब मैं हूँ जो चाहूँ तो 3-4 बार एक ही पार्टी को वोट कर सकती हूँ, डुप्लीकेट वोटर्स, इसका भी उन्होंने बताया है। तीसरा जो सबसे बड़ा बताया वो होता है कि एक 84-85 साल के आदमी का वोटर बना, जिनका पहली बार बना है। भारत में सबको मालूम है कि जब इंसान 18 साल का होता है तब उसके वोटर्स आईडी कार्ड बनते हैं, लेकिन एक इंसान जो 85 और 90 साल का हो गया, वो 70-80 साल का हो गया, उसका वोटर्स आईडी कार्ड अभी बना है। तो ये थोड़ा सोचने की बात है। चौथा सबसे बड़ा झूठ है वो ये है कि बेंगलुरु के एक ऐसा मकान है, 10 स्क्वायर फीट का एक ऐसा कमरा है जहाँ पे वोटर्स लिस्ट के हिसाब से 80 वोटर्स रहते हैं। देखिए, इस 10 स्क्वायर फीट के कमरे में 80 वोटर्स, ये तो कोई कहानी से कम नहीं है, क्योंकि एक कमरे में ज़्यादा से ज़्यादा 5 आदमी रह सकता है, 10 आदमी रह सकता है, 80 के 80 वोटर्स नहीं रह सकते। और जब हिंदुस्तान टाइम्स ने जाके वहाँ पे चेक किया कि क्या ये सच में झूठ है, फ्रॉड है या सही है, तो सच में पता लगा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक फ्रॉड है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो जो भी उन्होंने पॉइंट्स दिया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि डुप्लीकेट वोटर्स भी हो सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही इंसान 2-4 बार वोट दे सकता है, और एक कमरे में 80 वोटर्स रहना ये तो बेवकूफ़ी है। अब इस पे जो हमारे इलेक्शन कमीशन के चीफ ऑफिसर है, यानी कि जो पहले IAS रह चुके हैं असम के, ज्ञानेश कुमार, उन्होंने इस पे स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है हम लोगों पे, इलेक्शन कमीशन पे, वो बिल्कुल झूठ है। इलेक्शन कमीशन अपना काम जो है वो ईमानदारी से कर रहा है, इसमें कोई बेईमानी नहीं है। और अगर राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि हम लोगों ने अपना काम सही से नहीं किया, उन्होंने जो हम लोगों पे आरोप लगा रहे हैं अगर वो सही है तो वो सबूत पेश करें, और अगर वो सबूत पेश नहीं कर पाते तो माफी मांगे। देखिए, अगर राहुल गांधी का ये बयान झूठा हुआ तो राहुल गांधी को पब्लिकली इस चीज के लिए माफी मांगना होगा, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे आवाज उठाया है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाया। देखिए, यहाँ बात राहुल गांधी, बीजेपी या किसी और पार्टी की नहीं है, बात ये है कि हमारे देश में लगभग सारे फील्ड, सरकारी फील्ड्स करप्ट तो हो ही गए, तो क्या वोट्स भी करप्ट हो गया। मतलब एक इंसान अगर चाहे तो जिसको वोट करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब मान के चलिए कि बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने कांग्रेस को वोट किया होगा लेकिन वो बीजेपी को वोट दिया, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया होगा लेकिन वो कांग्रेस को चला जाएगा। तो सिंपल सी बात है, कुल मिला के तो ये बताना चाहते हैं ना राहुल गांधी हो या मोदी जी हो कि मतलब वोटर्स के साथ भी स्कैम हो सकता है। मतलब आज के डेट में अगर पैसे और पावर के दम पे राहुल गांधी के हिसाब से अगर बीजेपी वोट खरीद रही है और उनकी सरकार बन रही है, तो कल के डेट में कांग्रेस के पास भी पैसा कम नहीं है, वो भी बन सकती है, और कांग्रेस ने क्यों, कोई और भी पार्टी बन सकती है। फिलहाल
ज्ञानेश कुमार ने कहा कि ये जो है पूरा का पूरा झूठ है, और उन्होंने बोला कि सीसीटीवी कैमरा जो मांग रहे हैं राहुल गांधी वो हम उनको नहीं दिखा सकते क्योंकि ये प्राइवेसी की चीज़ है। तो पहली बात ये कि प्राइवेसी जो होती है, इंडिया में प्राइवेसी है कहाँ? जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जब ये ऐलान करती हैं कि भारत में इनकम टैक्स ऑफिसर आपके व्हाट्सअप चैट, जीमेल चैट्स, टेलीग्राम चैट्स, इंस्टाग्राम चैट्स पढ़ सकते हैं, तो वो उस टाइम उनको प्राइवेसी नहीं याद आया। और आज अगर देश की जनता को डाउट है और किसी विपक्ष पार्टी को डाउट है, उनको ऐसा लग रहा है कि प्राइवेसी है। उन्होंने बोला कि आपको अच्छा लगेगा कि हम आपकी माँ बहनों का जो वोटिंग डाल रही है उसका सीसीटीवी कैमरा साझा करें? क्यों नहीं अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर बात देश की जनता के मन में सवाल उठ रहा है तो उसको क्लियर करना ये आपका काम है, ना कि किसी और का काम है। और अगर आप क्लियर नहीं कर सकते, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप में भी फॉल्ट है, तो आप क्लियर कीजिए इस चीज़ को। लेकिन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने इस चीज़ को टाल दिया, जिससे कि उन्होंने जो जवाब दिया है ज्ञानेश कुमार ने, यानी कि इलेक्शन कमीशन के चीफ ऑफिसर ने जो जवाब दिया है, जो स्टेटमेंट दिया है, उससे ना तो राहुल गांधी सेटिस्फाई है और उनके सेटिस्फाई होने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। जनता उनके इस सवाल से सेटिस्फाई नहीं है। और अगर ये आरोप, चलिए मैं मान भी लेती हूँ कि जो उन्होंने आरोप लगाया है वो झूठ होगा या सच होगा, ये तो वही लोग डिसाइड करेंगे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये बताया है जनता को कि पैसे के दम पे कुछ भी हो सकता है, और अल्टीमेट में जो वोट एक इंसान की अपनी चॉइस होती थी कि हम जिसे चाहे उसे वोट दे सकते हैं, वो भी अब उसका अधिकार नहीं रहा है। भारत में अब इतना भी अधिकार किसी के पास नहीं रह गया है कि वो जिसकी सरकार बनाना चाहे उसकी सरकार बने, यानी कि वोट के पैसे के दम पे अब इलेक्शन कमीशन भी बिक जा रहा है। अगर ये झूठ बात ही होगा ना, तो उन्होंने एक्सपोज किया है कि पैसे के दम पे हमारी राजनीति में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, भारत की राजनीति में, और कितना घोटाला हो रहा है। क्योंकि अगर उन्होंने उनको ब्लेम किया है, तो कल की डेट में अगर उनके पास भी पैसा होता है या है तो वो भी ये चीज़ें खरीद सकते हैं। यानी कि पूरी तरीके से भारत में आप पे कुछ है ही नहीं, आपके चॉइस का है ही नहीं। सरकार जैसा चाहती है, पैसा वाली पार्टी जैसे चाहती है, उस हिसाब से बनेगा। और सरकार बनाना एक पब्लिक के हाथ में थी, लेकिन अब ये पब्लिक के हाथ में भी नहीं है। डुप्लीकेट वोटर्स, फेक आईडी, फेक नेम, फेक हाउस, कितने सारे ऐसे वोटर्स हैं जिनके तो नाम ही अलग अलग है भाई। मतलब पिता के नाम पे ABCDEFG लिखा गया है, हाउस नंबर पे 0। चलिए मैं मान लेती हूँ 100 लोग ऐसे होंगे जिनके पास अपना घर नहीं होगा, उनके हाउस में 0 लिखा होगा, लेकिन लाखों की संख्या में ऐसे वोटर्स हैं जिनके हाउस नंबर में 0 लिखा है, यानी कि किसी का हाउस का नंबर ही नहीं है। ये तो पूरी तरीके से बता रहा है ना भाई कि वो झूठ है। पूरी तरीके से बताया जा रहा है कि अब आपका वोट रहा ही नहीं। अब देखिए, ईवीएम को लेकर और चुनाव को लेकर ये कोई पहली बार सवाल या कोई पहली बार डाउट नहीं होता है। इससे पहले भी बहुत बार ईवीएम पे सवाल उठाया जा चुका है। 2004 में जब लोकतंत्र का चुनाव था तो विपक्षी पार्टी ने ये आरोप लगाया था दूसरे पार्टी पे, उन्होंने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किया है। उन्होंने बोला कि हम जो चुनाव हारे हैं उसका पूरा का पूरा जो ठेकरा उन्होंने ईवीएम में फोड़ दिया। फिर साल 2009 में भी हुआ, उसमें भी बताया गया कि जो ईवीएम है उसको हैक कर लिया गया है, वोट चोरी हुए। फिर 2013 में, फिर 2019 में सवाल उठाए गए। हर बार जब राज्यसभा और लोकसभा का चुनाव होता है तो ये सवाल उठाए जाते हैं, ये सवाल नॉर्मली है। और हमारे देश में लोगों को भ्रष्टाचार, चोरी, स्कैम, मर्डर, इस सब की इतनी आदत हो गई है ना कि अब कोई चीख के भी बोले ना क्या तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ है, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो मुद्दा उठाया गया है कि वोट चोरी हुआ है या उन्होंने वोट चोरी किया है, ये कोई जनता के लिए नहीं उठाया गया, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए उठाया गया क्योंकि उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है इस 50 सालों से जो हमारी पार्टी इस देश पर राज कर रही थी, दूसरा कोई कैसे बन गया। ये सवाल जो है और ये जो आवाज़ है, ये जनता के लिए नहीं उठाया जा रहा, ये अपने के लिए उठाया जा रहा है। ठीक है, दो अपोजिशन पार्टी आपस में लड़े, डिसाइड करें। और इलेक्शन कमीशन, मैं तो यही कहूँगी, इलेक्शन कमीशन की तरफ लोग निगाहें बहुत ईमानदारी से और बहुत विश्वास के साथ देखते हैं कि वो लोग विश्वासी करें। तो किसी को भी बेईमानी करने से या किसी और चीज़ करने से पहले सोचना चाहिए कि उनका काम क्या है। हालांकि वो लोग ईमानदार है या क्या है वो वही जानते होंगे, दूसरा कोई तो जानता नहीं होगा। फिलहाल उनके जवाब से कोई सेटिस्फाई है नहीं। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसमें राहुल गांधी सही है या बीजेपी सही है, क्योंकि दोनों के दोनों, मैं भारत में अगर कोई ये बोलता है कि कोई एक पार्टी जो है ईमानदार है तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भारत की ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है जो पूरी तरीका से ईमानदार हो। आज की वीडियो को मैं ये पे करती हूँ समाप्त, तब तक के लिए बाय बाय।